सीपीआई डाटा और पीपीआई डाटा ये दोनों इंडिकेटर्स होते हैं मार्केट में एफईडी की तरफ से, और इनका डायरेक्ट लिंक होता है इंटरेस्ट रेट के साथ। देखो भाई, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फ़र्क क्या है। प्रोड्यूसर बेसिकली जो चीज़ें फैक्ट्रीज़ के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, सबसे पहला स्टेप आपको पता है, चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, उसके बाद इनकी सेलिंग होती है, होल सेलिंग होती है, फिर लास्ट स्टेज होता है कंज्यूमर के पास जाती हैं। अब जब रॉ मटेरियल महंगा होगा, चीज़ें महंगी बनेंगी, तो ज़ाहिर सी बात है उसका नेक्स्ट जो इम्पैक्ट आएगा वो मार्केट में आएगा। जो कंज्यूमर बाय करेगा उसको महंगी मिलेंगी, तो उसी बेस के ऊपर ये इंडिकेटर बने हुए होते हैं एफईडी की तरफ से। जब एफईडी देखता है कि चीज़ें महंगी हो रही हैं, सीपीआई डाटा अब लास्ट जो आपने देखा कल मंथ ऑन मंथ पे 0.1% ज़्यादा आया है, और साल का भी एज़ पर एक्सपेक्टेशन नहीं है, ज़्यादा है। तो अब नेक्स्ट जो मार्केट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो इवेंट आ रहा है वो आ रहा है इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, वो क्यों बढ़ सकता है? क्योंकि देखो यहाँ पे सीपीआई डाटा ज़्यादा आ चुका है, और जो कि इंडिकेट कर रहा है एफईडी को कि भाई इस वक्त मार्केट में महंगाई बढ़ रही है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, बेसिकली इन्फ्लेशन बोल सकते हो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एफईडी जो होता है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है। और अगर सीपीआई डाटा सेम रहता है तो फिर भाई उम्मीद यही होती है कि इंटरेस्ट रेट भी सेम ही रहेगा। तो अब आप जो नेक्स्ट इवेंट आ रहा है आपका इंटरेस्ट रेट का, आप देखोगे उस पर मार्केट आपको बड़ा तगड़ा हो सकता है, डंप भी देखने को मिल जाए। उसकी वजह ये है कि हर बंदा यही एक्सपेक्ट करेगा कि इंटरेस्ट रेट इस दफ़ा हाइक हो सकता है। बाकी उससे अगले महीने में भी नीचे आना शुरू हो, लेकिन ये मंथ आपको बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इंटरेस्ट रेट का। तो सीपीआई डाटा, पीपीआई डाटा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट, ये डिफरेंट इंडिकेटर्स बनाए हुए हैं एफईडी की तरफ से, ठीक।